नमस्ते दोस्त। लास्ट क्लास में हम लोग अभी तक स्टडी जो किए हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, उससे आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़े कि जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है कोई भी कंडक्टर में, उसके चलते क्या फ्लो होता है, करंट। उसका यूज करके आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। ओम्स लॉ क्या था हम लोग पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तब हम लोग एक इक्वालिटी साइन लाते हैं, दैट इज इक्वल टू। लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो उसके जगह पर कुछ इक्वालिटी के लिए कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज जो कांस्टेंट होता है 1/r इंटू भी। ये r जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रेसिस्टेंस कहते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, प्रीवियसली आप लोग नोन है इस प्रॉपर्टीज से। आज हम जो पढ़ रहे हैं इसको हमको डिराइव करना है। कौन सा मेथड से, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। अभी तक जो हम पढ़े कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है vd, उसका करंट के साथ रिलेशन क्या होता है, एज वी नो I इक्वल टू ANE VD। ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ इन कंडक्टर। vd क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस चीज का वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। किसका वेलोसिटी है, जैसे अभी तक जो पढ़े हम लोग इस सर्किट में हम लोग देखते हैं एक बार। जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, ये मूव करता है। कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कहाँ से कहाँ, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो है कैसा चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कैसा चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल किसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के द्वारा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं पोटेंशियल, तो इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इसके चलते सर्किट में क्या फ्लो होता है, करंट। अब देखिए इसका यूज करके हमको डिराइव करना है कि जो करंट फ्लो हो रहा है ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। तो इसको ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि सर्किट में पोटेंशियल कितना है। तो उसको जानने के लिए भी एक नया रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए जैसा कि हम लोग जान गए कि I इक्वल टू क्या है, ANE VD। लेकिन इसका रिलेशन जो है हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लास्ट क्लास में एक और इक्वेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी as we know magnitude of drift velocity vd is equal to E into E by m into tau। let's say first equation, let's say सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए अभी तक इसमें वोल्टेज की चर्चा नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग करंट जान रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जान रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पैरामीटर चेंज करके हमको किस में लाना है, वोल्टेज में। तो उसको वोल्टेज में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड अप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग क्या पाएंगे कि Vd का जो वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर I इक्वल टू ए एन ई, Vd का वैल्यू कितना हो गया, E इंटू ई बाई एम इंटू। दूसरा चीज क्या है, जैसे ही हम इस पैरामीटर को लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डबल हो जाता है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं सारे चीज को फॉर्मुलेट करके। तो यहाँ पर एक नया पैरामीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में एक रिलेशन पढ़े थे, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन था, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगर हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे इसका, तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में E इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल भी हो जाएगा, और जो R क्या था, पोजीशन था, यहाँ कंडक्टर का लेंथ यूज होगा। कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई L। यही पैरामीटर हम थर्ड इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। एज वी नो, नोट डाउन कर लेंगे हम लोग इसको, एज वी नो relation between electric field and electric potential क्या होगा, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता था। लेकिन इस पैरामीटर का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल इंस्टेंटेनियस वैल्यू था, यहाँ टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हैं V, और कंडक्टर का लेंथ कितना है L। तो इस पैरामीटर को हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन। अगर देखिए अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम यहाँ करंट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो अब इसका पैरामीटर किसके टर्म में आ जाएगा, वोल्टेज के टर्म में आ जाएगा। तो जब हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन 4, अप्लाई इन इक्वेशन थर्ड, हम लोग क्या पाएंगे, I इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू टाउ बाई एम। अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो करेंट है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वोल्टेज के। तो इसके अलावे जो बाकी पैरामीटर बचा, इस पैरामीटर को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जब रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। और एक और पैरामीटर यहाँ छूट गया, V बाई क्या होगा, L होगा। तो M इंटू एल इंटू V। अब देखिए इस कंडक्टर का एरिया तो फिक्स्ड है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एरिया चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जितना है उससे भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इसका वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका रिलैक्सेशन टाइम, टोटल टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में जो यहाँ टाइम लगता है, वो टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका जो मास है, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज होगा, नहीं होगा, कांस्टेंट है। इस कंडक्टर का लेंथ भी वेरी नहीं कर रहा है, लेंथ भी क्या है, फिक्स्ड है। तो इस कंडीशन में ये सारे पैरामीटर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस कांस्टेंट के जगह पर एक नया पैरामीटर हम लोग लाएंगे और इसी को हम वेरीफाई कर देंगे कि अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V। और जो इसको अब इस इक्वेशन को हम जब इक्वेट करेंगे तो हम ओम्स लॉ के अनुसार क्या लिखते हैं, I इक्वल टू 1/r इंटू V। यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। लेट से इस इक्वेशन को 5 लिख देते हैं और इस इक्वेशन को 6 लिख देते हैं। अभी 5 और 6 को कंपेयर करते हैं, तो जो 1/r का वैल्यू है, कंपेयरिंग
ये जो इक्वेशन आया I प्रोपोर्शनल टू V, यही हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। ये जो स्टेटमेंट है करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यहाँ हमारा आ गया ना, तो यही जो वैल्यू आया यही क्या है, मेरा ओम्स लॉ है। लेकिन अब उसके आगे की बात करते हैं, जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस का वैल्यू हम किस तरह से लिखेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 हम लोग क्या पाएंगे कि 1/R का वैल्यू जो है वोल्टेज के बगल का जो वैल्यू है क्या है, AN² τ/L × M लिख सकते हैं। इसको रेसिस्टेंस के टर्म में क्या लिखेंगे, इसका जो पैरामीटर को हम रिवर्स करेंगे, R को ऊपर ले जाएंगे, LM को ऊपर ले जाएंगे, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं L × M/A NE² × ठीक है, यही मेरा रेसिस्टेंस वैल्यू हो गया। एक और पैरामीटर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसको, और यहीं पर आपका जो डेरिवेशन पार्ट है बेसिक करंट का यहीं पर समाप्त होता है आप लोगों का। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक में एंट्री करेंगे, कलर कोडिंग रेसिस्टेंस है, मतलब रेसिस्टेंस कैसा होता है। रेसिस्टेंस अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको कलर कोडिंग वाले रेसिस्टेंस दे देगा आपको और पूछेगा इसका वैल्यू कितना है। तो आगे हम उस सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है, बहुत ही इजी है, इसको तरीका से पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करेंगे, मर्जिंग करेंगे तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ये जो पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ का डेरिवेशन कहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके। ये जो क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन 100% गारंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको कभी मत भूलिए। और इसको पढ़ना है तो हमारे वीडियो को, सारे वीडियो को एक एक करके आप देखेंगे तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा। हो सकता है आप लोगों को लगता होगा कि सर कुछ लिखा नहीं रहे हैं, इसमें क्या लिखा है। अगर आप लिखना चाहते हैं यही वैल्यू को बार बार लिखें, स्टेटमेंट के टर्म में लिखें। आपको समझाने का एक तरीका है मैथमेटिकल तरीका से, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अगर इस डायग्राम को आप समझ जाएंगे और I = ANEVD का जो इक्वेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वेशन का, अगर उसको आप जान जाते हैं तो इस ओम्स लॉ को डिराइव करने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए ओके।